लिटिल स्नो, तुम सचमुच अधिक से अधिक समझदार होती जा रही हो। लिटिल स्नो ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके भागने का एक तरीका सुझाया था और इस तरीके ने तुरंत राघव का मूड अच्छा कर दिया। साथ ही वह लिटिल स्नो की बुद्धिमत्ता से चकित था। यहां तक कि उच्च रैंकिंग वाले जादुई जानवरों के पास भी केवल साधारण बुद्धिमत्ता थी। वे निश्चित रूप से इतने चतुर नहीं थे। जादुई जानवर स्वाभाविक रूप से क्रूर और खूनी थे। वे ज्यादातर बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ सहज ज्ञान के आधार पर काम करते थे। उनमें से सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही सौम्य स्वभाव वाला था। हालांकि स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ उस श्रेणी में नहीं थे। लिटिल स्नो भावनात्मक रूप से राघव के बहुत करीब था और वह शायद ही कभी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता था। वह हमेशा राघव की बात सुनता था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से चौथे रैंक तक आगे बढ़ने के बाद लिटिल स्नो की बुद्धि स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी और वह राघव की मदद करने के तरीकों के बारे में सोचने में सक्षम था। इसका एक उदाहरण यह होगा कि कैसे उसने राघव को पवन आत्मा क्रिस्टल को अपने आध्यात्मिक स्थान में अवशोषित करने में मदद की थी। अगर लिटिल स्नो ने यह सुझाव नहीं दिया होता तो राघव ने इसके बारे में नहीं सोचा होता। स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ ने अब तक जो उच्चतम स्तर हासिल किया था वह तीसरी रैंक का शिखर था। राघव ने कभी किसी जादुई जानवर के बारे में नहीं सुना था जो उनके वंशानुक्रम की बाधाओं को पार करने में सक्षम था। हालांकि लिटिल स्नो के शरीर को स्पिरिट वर्ल्ड एक्सपर्ट ने बदल दिया था। बाद में राघव ने उसके शरीर को और अधिक रूपांतरित करने के लिए एक जैनेटियन रक्तसार गोली को परिष्कृत किया था। ऐसे अवसर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे और उन्होंने आखिरकार लिटिल स्नो को अपनी बेड़ियों से बाहर निकलने और एक उत्परिवर्तित स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ बनने की अनुमति दी थी। उसकी शक्ति में वृद्धि को नजरअंदाज करते हुए लिटिल स्नो की बुद्धि में हुई वृद्धि ने उसे किसी भी मानव से कमतर नहीं बना दिया। राघव अभी भी पूरी ताकत से भाग रहा था, जबकि उसके पीछे बर्बर पवन जानवर था जो एक पहाड़ जितना बड़ा था। उसका शल्कदार शरीर उसकी एड़ियों पर कसा हुआ था। वे दोनों अब अपनी अधिकतम गति पर पहुंच चुके थे। हालांकि राघव हवा की ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ था। इस गति पर शक्तिशाली वायु प्रतिरोध ने उसे बहुत धीमा कर दिया। जैसे ही राघव भागा, वह जहां भी गुजरा धूल की एक रेखा उठती गई जो एक विशाल ड्रैगन की तरह तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, जो अविश्वसनीय रूप से शानदार लग रही थी। लेकिन बर्बर पवन राक्षस अभी भी करीब आ रहा था। जब वह 10 मील दूर था तो उसने धीरे से अपना मुंह खोला और पवन ऊर्जा से बना एक विशाल गोला संघनित होने लगा। राघव अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके बर्बर पवन जानवर की हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके सभी शल्कों में रोशनी चमक उठी और एक भयानक वायु ऊर्जा उसके मुंह की ओर बढ़ी। वह गोला मूल रूप से मुट्ठी के आकार का था, लेकिन जैसे जैसे उसके तराजू में निहित ऊर्जा को जोड़ा गया, वह तेजी से बड़ा होता गया और कई मीटर चौड़ा हो गया। एक भयानक दबाव के कारण अंतरिक्ष कांपने लगा। अब राघव ने अचानक अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और लिटिल स्नो को अपने आध्यात्मिक स्थान से बाहर बुलाया। लिटिल स्नो के जमीन पर उतरने से पहले ही उसके मुंह से एक विशाल पवन ब्लेड बर्बरीक पवन जानवर के मुंह में मौजूद गोले पर निकल पड़ा। वह गोला अभी अपनी ऊर्जा संतृप्ति बिंदु पर पहुंचा ही था और बाहर निकलने ही वाला था कि लिटिल स्नो की पवन ब्लेड ने उस पर प्रहार किया। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे विस्फोटकों को विस्फोट कर दिया गया हो। लिटिल स्नो की हवा की धार ही वह ट्रिगर थी जिससे बर्बरीक पवन जानवर का हमला उसके अपने मुंह में ही फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य भी फट जाएगा। बर्बर पवन राक्षस भाग नहीं सका और दर्द भरी दहाड़े निकालते हुए जमीन पर लुढ़क गया। बहुत बढ़िया काम लिटिल स्नो। इस हमले को एकदम सही कहा जा सकता है। यह सब लिटिल स्नो की योजना के अनुसार था और यह एक हमला बेहद प्रभावी था। यह शिवा द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए विस्फोटक तावीज से भी ज्यादा प्रभावी था। लिटिल स्नो ने दहाड़कर जवाब दिया और राघव ने लिटिल स्नो को अपने हाथ से रगड़ा। हवा की ऊर्जा ने राघव को लिटिल स्नो की पीठ पर उड़ा दिया
और लिटिल स्नो दूर उड़ गई। लिटिल स्नो अभी उड़ ही रही थी कि बर्बर पवन राक्षस ने आकाश को हिला देने वाली गर्जना की ओर एक बार फिर उनका पीछा किया। हालांकि इस बार राघव उसके मुंह से खून टपकता हुआ देख सकता था। दरअसल उस हमले से उसका मुंह फट गया था और वह उसके 2 डरावने नुकीले दांत भी देख सकता था जो कई मीटर लंबे थे। यह वास्तव में हमसे जुड़ा हुआ है, राघव ने आह भरी। लेकिन लिटिल स्नो के राघव की जगह लेने से उसे आराम करने का कुछ समय मिल गया। उसे बस बर्बर पवन जानवर के हमलों पर नजर रखने की जरूरत थी। लिटिल स्नो राघव की अधिकतम गति से बिल्कुल भी धीमा नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिटिल स्नो लंबी दूरी तक दौड़ने में माहिर था और राघव की तुलना में उसकी सहन शक्ति बहुत अधिक थी। पूरे 1 महीने तक दौड़ने के बाद भी उसकी गति में कमी नहीं आती। यदि लिटिल स्नो पहले ही गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता तो समर उसकी गति को पकड़ नहीं पाता। अब जब लिटिल स्नो की सारी चोटें ठीक हो गई थीं, तो उन दोनों को अब कोई संदेह नहीं था। वे पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे। हवा उनके चारों ओर सीटी बजा रही थी। हालांकि हवा का प्रतिरोध अब कोई परेशानी नहीं पैदा कर रहा था। मैं वास्तव में भूल गया था कि लिटिल स्नो भी एक वायु गुण वाला जादुई जानवर है। फिर वह पवन आत्मा क्रिस्टल उसके लिए बहुत सहायक होना चाहिए। केवल अब राघव को याद आया कि एक वायु गुण वाले जादुई जानवर के रूप में लिटिल स्नो का वायु ऊर्जा पर सहज नियंत्रण था। अपने स्थानिक वलय में पवन आत्मा पत्थरों से भरे पहाड़ और अपने आध्यात्मिक स्थान में पवन आत्मा क्रिस्टल के बारे में सोचते हुए राघव की मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को 2 भागों में विभाजित करने की धमकी दी। जैसा कि मैंने सोचा था, लालच मानवता की उन्नति के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। राघव आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अब ऐसा लग रहा था कि उसने ज्ञान की वह बात कह दी थी जो कहती थी कि एक व्यक्ति बहुत लालची नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जितना अधिक साहसी होता है वह उतना ही अधिक लाभ कमा सकता है। साहस ही धन है। जैसा कि मैंने सोचा था, एक व्यक्ति को मानवीय होना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति को अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। मैंने आखिरकार सीख लिया है कि कैसे एक मानवीय हृदय रखना है। अपने हाथ में एक पवन आत्मा पत्थर पकड़े हुए और उससे आ रही शुद्ध पवन ऊर्जा को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर एक मोहित भाव था। अगर उसके शब्द नरेश या अन्य चुने हुए लोगों को सुनाई दे जाएं, तो उन्हें निश्चित रूप से उससे बदला लेने के लिए भूत के रूप में वापस आना होगा। 2 शक्तिशाली चुने हुए लोगों की मृत्यु बिना यह जाने कि वे क्यों मरे, केवल इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने दुश्मनी का बदला दयालुता से चुकाया था। 2 घंटे बीत गए। वे हजारों मील की यात्रा कर चुके थे, लेकिन वह बर्बर पवन राक्षस अभी भी उनके पीछे था। उसमें थकावट का जरा भी लक्षण नहीं दिख रहा था। हालांकि राघव को खुशी और निराशा दोनों इस बात से हुई कि उसने अब हमला करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला और बस उसका पीछा करता रहा। वह कभी कभी गुस्से में दहाड़ता था। यदि उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से 1-2 बार और हमला करने का निर्णय लिया, तो लिटिल स्नो की सहायता से वह निश्चित रूप से इस शक्तिशाली जानवर को मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन बर्बरीक पवन जानवर उससे कहीं ज्यादा चतुर था। जाहिर है, हमला न करके वह इस लड़ाई को एक थकावट भरी लड़ाई बनाने की योजना बना रहा था। वह पीछा करते हुए अपनी चोटों को ठीक कर रहा था। इसके अलावा उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा थी और इसलिए उसे थकने का बिल्कुल भी डर नहीं था। आओ! लिटिल स्नो 2 पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर गया। उसकी गति और भी बढ़ गई। हाँ, मुझे पता है कि तुम इससे नहीं हारोगे। तुम हमेशा सर्वश्रेष्ठ हो। राघव ने लिटिल स्नो की पीठ हल्के से थपथपाई। मजेदार बात यह है कि लिटिल स्नो का स्वभाव हमेशा एक प्यारे बच्चे जैसा था और वह बेहद प्रतिस्पर्धी था। छोटी स्नो, अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। उस जानवर में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। हमें धीरज की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, राघव ने चेतावनी दी। राघव ने देखा कि भूभाग बदल रहा था। वहां अधिक से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं थीं और छोटी झाड़ियां ऊंची होती जा रही थीं। उन्होंने अन्य जादुई जानवरों के पदचिह्न भी देखे। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए,
बहुत संभावना थी कि वे अन्य जादुई जानवरों के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएंगे। यदि वे बहुत तेजी से चले और उनसे टकरा गए, तो यदि वे लिटिल स्नो के समान श्रेणी के थे, तो वे अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए उनसे लड़ने की पहल कर सकते थे। लेकिन फिर यदि वे गति थोड़ी धीमी रखें और बर्बर पवन जानवर से लगभग 5 से 10 मील की दूरी बनाए रखें, तो इसकी भयावह आभा ऐसी होगी कि अन्य जादुई जानवर उसे देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। राघव लिटिल स्नो की पीठ पर बैठा हुआ था और वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में वे कई साधकों से मिले जो विभिन्न खजानों या अवसरों की तलाश कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने पीछे राघव, लिटिल स्नो और उस विशाल पर्वत जैसे बर्बर पवन राक्षस को देखा, तो वे सभी पत्थर में बदल गए। बर्बर पवन राक्षस से आने वाले भयानक दबाव ने उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर दिया। भले ही वे सैकड़ों मील दूर थे, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिलों को दबाया जा रहा हो। आखिर वह कौन है? क्या वह अपनी जान से खेल रहा है? वह 5वीं रैंक के जादुई जानवर को कैसे उकसा सकता है? उनमें से किसी ने भी बर्बर पवन राक्षस को नहीं पहचाना था, लेकिन वे सभी उसके शरीर से आने वाले दबाव से उसका पद बता सकते थे। उसने एक बच्चे का मुखौटा पहना हुआ है। धर्मी शिष्यों ने ऐसा व्यवहार कब से शुरू कर दिया? एक भ्रष्ट कृपा पात्र ने दूर से आश्चर्य से देखा। उस बच्चे के मुखौटे पर चमकती मुस्कान देखकर लोगों को लगा कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से सिर्फ खेल रहा है। लेकिन 5वीं रैंक के जादुई जानवर के साथ खेलना निश्चित रूप से उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा था। राघव और लिटिल स्नो जब तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो उनके सामने एक बड़ी आकृति दिखाई दी। वह 3 सींग वाला राक्षस याक था। उसका शरीर करीब 100 मीटर लंबा था और वह लिटिल स्नो से कहीं ज्यादा तेज दबाव छोड़ता था। हालांकि जैसे ही उसने लिटिल स्नो की दिशा में देखा, वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि उसने लिटिल स्नो के पीछे बर्बर पवन जानवर को देखा था। उसे अपनी मांद की भी परवाह नहीं थी, बल्कि वह तुरंत भाग गया। इसका अनुसरण करो लिटिल स्नो, हमें यहां थोड़ा और उत्साह चाहिए। चलो इसे सभी के लिए और अधिक जीवंत बनाते हैं। राघव के निर्देश पर इस क्षेत्र के सभी जादुई जानवर अपने ठिकानों से भाग गए। राघव ने बर्बरीक पवन जानवर को चारों ओर दौड़ाया, जिससे उनके क्षेत्रों में छिपे सभी जादुई जानवर घबरा गए। वे सभी आवारा कुत्तों की तरह भागने लगे। दूर से यह सब देख रहे विशेषज्ञ अचंभित थे। चौंके हुए जादुई जानवर सभी दिशाओं में भाग रहे थे, जिससे ये शिष्य भी डर कर भाग रहे थे। छोटी स्नो, क्या तुम्हें एक तरह की उत्साहपूर्ण, उत्साहित भावना महसूस हो रही है? उन जानवरों को जो अपनी अपनी शक्तिशाली आभा के साथ उन दोनों के कारण पहाड़ियों पर बिखरते हुए देखकर राघव को अनायास ही कुछ गर्व महसूस हुआ। हे, जब तक तुम्हें यह पसंद है, यह वाकई बहुत ताजा है। राघव दिल खोलकर हंसा। किसी भी मामले में बर्बर पवन जानवर ने अब हमला करने की हिम्मत नहीं की और इसलिए वे अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। जब वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो राघव ने अचानक पहाड़ों में एक परिचित व्यक्ति को खड़ा देखा। वह व्यक्ति लंबा और मजबूत था, लोहे के शिवालय जैसा दिख रहा था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं उग रहा था। भले ही वह एक पहाड़ी जंगल में खड़ा था, लेकिन उसका सिर चमकते हुए पूर्णिमा की तरह था। मनोज, राघव मुस्कुराया। अब उसे अर्जुन के अलावा एक और परिचित चेहरा दिखाई दिया। उसे यह देखकर खुशी हुई कि मनोज अब एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। एक तरह का दांव आकर्षण उसके चारों ओर घूम रहा था। हे, यह छोटा सा लड़का बुरा नहीं है, वह एक पसंदीदा बन गया है। मनोज के शरीर से आने वाली आभा अचूक थी। हालांकि राघव को नहीं पता था कि उसने किसका दांव चिन्ह पकड़ा था, लेकिन राघव यह देखकर खुश हुआ कि मनोज अब एक सुनहरा भाला पकड़े हुए था। वही सुनहरा भाला जो 36वें मठ के उस व्यक्ति ने उससे छीन लिया था। वर्तमान में मनोज दूरी में छिपकर भय से राघव की दिशा में देख रहा था। बर्बरीक पवन जानवर के दबाव से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह हिल भी नहीं सकता और एक ठंडी ठंड उसकी हड्डियों में गहराई तक पहुंच गई। वह आदमी और उसके आगे दौड़ता हुआ सफेद रंग का भेड़िया तीसरे से चौथे दर्जे के जादुई जानवरों के एक बड़े समूह को लगभग झुंड में ले जा रहा था।
जिससे वह बुरी तरह डर गया। उस बर्फ सफेद जानवर को देखकर मनोज को स्वाभाविक रूप से लगा कि वह परिचित है। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिटिल स्नो चौथे रैंक पर पहुंच गया है और इसलिए उसे लगा कि यह कुछ हद तक परिचित है। दूसरी चीज जो उसे जानी पहचानी लगी वह थी उस नकाब पोश आदमी की आकृति। उस शरीर से एक अदम्य अहंकार झलक रहा था और जितना ज्यादा वह उसे देखता उतना ही वह उसे जाना पहचाना लगता। हालांकि वह निश्चित नहीं हो पा रहा था। अरे छोटे दोस्त, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वैसे भी मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल पसंद है, इसलिए मैं ये चीज तुम्हें दे दूंगा। मनोज दंग रह गया, बस मूर्खता से देख रहा था। राघव हंसा और एक पवन आत्मा पत्थर उसके ऊपर फेंक दिया। उस आवाज को सुनकर मनोज ने तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति राघव ही है। पवन आत्मा पत्थर को पकड़ते हुए उसने देखा कि राघव पहले ही जादुई जानवरों की अपनी बड़ी सेना के साथ भाग चुका था। बॉस मरा नहीं है। मनोज ने उत्साह से पवन आत्मा पत्थर को पकड़ लिया। राघव द्वारा एक महिला की हत्या करने की फोटोग्राफिक जेड के अलावा मनोज ने राघव को समर द्वारा पीछा किए जाने की एक तस्वीर भी देखी थी। यद्यपि वह फोटोग्राफिक जेड काफी दूरी से रिकॉर्ड किया गया था, फिर भी मनोज ने उन दोनों को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। अधिकांश लोगों को लगा कि जिस व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था वह निश्चित रूप से मर चुका है। हालांकि मनोज को राघव पर भरोसा था, लेकिन वह अभी भी रक्त संक्षेपण क्षेत्र में ही था, इसलिए वह चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि राघव की आवाज सुनने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लिया। इसके अलावा राघव के अलावा और कौन उसे खजाना दे सकता था? राघव की पहचान साबित करने वाली मुख्य बात यह थी कि मनोज किसी और को नहीं जानता था जो ऐसा पागलपन भरा काम कर सकता था। कौन संभवतः एक भयानक 5वीं रैंक के जादुई जानवर के साथ खेलने का फैसला करेगा? यह तथ्य कि राघव अच्छी सेहत में था उसके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता था। राघव को दूर गायब होते देख मनोज भी अपने साहसिक कार्य पर आगे बढ़ता रहा। यह देखकर कि मनोज ठीक है, राघव का मूड भी बहुत अच्छा हो गया। ज्यूली के गुप्त क्षेत्र में खतरा सर्वव्यापी था। उनमें से कोई भी किसी भी समय मर सकता था। अपने एक सहपाठी को देख पाना उसके मनोबल को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी बात थी। उसे आगे बढ़ने के लिए और भी अधिक उत्साह महसूस हुआ। मुश मुश। राघव लगातार जादुई जानवरों से भागने का आग्रह कर रहा था। राघव जहां भी जाता हजारों मील तक धुआं उठता। दूर खड़े सभी दर्शक दंग रह गए। यह व्यक्ति कौन है? वह इतना डरावना कैसे है? खजाने की खोज करने के बजाय उसने अपना समय इस तरह बर्बाद करने का फैसला किया। अगर उसके पीछे का राक्षस उसे पकड़ लेता है तो क्या वह अपनी जान नहीं गंवा देगा? कुछ लोगों ने अपना सिर हिलाया। यह समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति क्या कर रहा था। दूर के भ्रष्ट शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व एक चुने हुए व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। वे ठंडे दिमाग से देख रहे थे। हम धर्मी मार्ग की मूर्खता वास्तव में असीम है। सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक तेज सवारी है, उनके पास ऐसा कुछ करने की ऊर्जा है। मुझे यकीन है कि यह आदमी जल्द ही खुद को मौत के घाट उतार देगा। वरिष्ठ भाई जी सही कह रहे हैं। धर्म मार्ग पर चलने वाले लोग सिर्फ मूर्खों का झुंड हैं। जब भी वे हमें देखते हैं तो वे बिल्लियों को देखने वाले चूहों की तरह हो जाते हैं। कायर। एक अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञ ने भी तुरंत इस बात पर सहमति जताई, जिसका उपनाम जी चुना था। केवल हमारे भ्रष्ट मार्ग के लोग ही दिलचस्प हैं। धर्मी मार्ग के मूर्ख सभी दिखने में प्रभावशाली हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार हैं। एक आकर्षक महिला ने चुने हुए व्यक्ति की बांह को शर्मीले ढंग से पकड़ रखा था। अरे क्या हो रहा है? संयोग से वे जादुई जानवर हमारी ओर आ रहे हैं। किसी ने चौंक कर चीख मारी। शीट, यह कोई संयोग नहीं है, वह जानबूझकर उन्हें हमारी ओर खींच रहा है। भागो! भ्रष्ट चुने हुए ने राघव की ओर तिरस्कार पूर्वक देखा और अपने समूह को दूर ले गया। सच तो यह है कि राघव इन जादुई जानवरों के साथ सिर्फ खेलने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि वह बर्बर पवन जानवर के समान स्तर का एक जादुई जानवर निकाल सकेगा। तब उसके पास बच निकलने का एक अच्छा मौका होगा। जादुई जानवर अपने इलाकों के प्रति बहुत संवेदनशील थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उनके इलाकों में वही था
जिस पर वे जीवित रहने के लिए निर्भर थे। जब भी कोई दूसरा जादुई जानवर उनके इलाके में घुसने की हिम्मत करता तो वे उन्हें मारने के लिए पूरी ताकत लगा देते। यह बात खास तौर पर उन जादुई जानवरों के लिए सच थी जो उनके बराबर रैंक के थे। वे मान लेते थे कि वे उनके खजाने को चुराने आए हैं और इसलिए वे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। अगर राघव जादुई जानवरों के इस समूह को बर्बर पवन जानवर के समान स्तर के जादुई जानवर के क्षेत्र में ले जा सकता है तो वह जादुई जानवर निश्चित रूप से इन छोटे लोगों को अनदेखा कर बर्बर पवन जानवर पर ध्यान केंद्रित करेगा। तब राघव सुरक्षित रूप से भाग सकता है। लेकिन वह निराश था कि अब तक का सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर चौथे दर्जे के शिखर पर स्थित एक नीले धब्बों वाला तूफानी तेंदुआ था। शुरुआत में वह जानवर बहुत ही अहंकारी तरीके से लिटिल स्नो का सामना करने के लिए निकला था, लेकिन फिर उसने बर्बर पवन जानवर को देखा था। लिटिल स्नो के खिलाफ उसने उसे डराने के लिए अपने शरीर को घमंड से फुला लिया था, लेकिन फिर यह अनैतिक जानवर बाघ से बिल्ली का बच्चा बन गया और तुरंत भागने लगा। इससे राघव इतना क्रोधित हो गया कि उसने सीधे उसे शाप दे दिया। इतनी कम हिम्मत के साथ इसे जादुई जानवर कैसे माना जा सकता है? इसके अत्याचारी स्वभाव का क्या हुआ? एक भी जादुई जानवर जो उसके सामने आया, उसने बर्बर पवन जानवर के सामने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वे सभी अपनी दुम को पैरों के बीच दबाकर भाग गए थे। राघव भागने का कोई मौका न पाकर पूरे चक्कर में भटक गया था। जैसे ही वह बर्बर वायु राक्षस से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर देख रहा था, उसने अचानक भ्रष्ट मार्ग के वस्त्र पहने हुए एक समूह को देखा। उसने उन्हें तिरस्कार पूर्वक उसकी ओर इशारा करते हुए देखा था। हालांकि वह सुन नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन उनके मूर्खतापूर्ण हाव भाव देखकर वह बता सकता था कि वे कुछ भी अच्छा नहीं कह रहे थे। वह पहले से ही अपने पेट में भरी आग को दबाए हुए था। अब जब उसने देखा कि कुछ लोग थे जो वास्तव में उसे भड़का रहे थे और वे भ्रष्ट मार्ग से थे, तो राघव उन्हें कैसे अनदेखा कर सकता था? उसने जादुई जानवरों की अपनी सेना को उन पर हमला करने के लिए निर्देशित किया। राघव के लिए मजेदार बात यह थी कि उन बेवकूफों को वास्तव में उसके इरादे का एहसास नहीं हुआ था और वे लगातार उस पर इशारा कर रहे थे। जब वे 100 मील से भी कम दूरी पर थे, तभी उनके हाव भाव बदल गए और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हालांकि उन्होंने इन जादुई जानवरों की गति को स्पष्ट रूप से कम करके आंका था। हर किसी के पास राघव की गति नहीं होती। अगर राघव ने नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स में प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो वह भी इन 4 पैरों वाले जानवरों से तेज नहीं दौड़ पाता। आह! एक भ्रष्ट शिष्य को जब एक दांतेदार साही ने मारा तो एक करुण चीख निकली जो तुरंत ही खूनी धुंध में बदल गई। इन जादुई जानवरों ने इन भ्रष्ट शिष्यों को मारने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं निकला। वे बर्बर पवन जानवर से भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने केवल तभी हमला किया जब उनमें से एक उनके रास्ते में आ गया। आह! मुझे बचाओ! दयनीय चीखें गूंजती रहीं। इस समय राघव की सेना में सैकड़ों जादुई जानवर थे। वे ज्वार की तरह बाहर निकल आए और सैकड़ों मील तक जमीन लगातार कांप रही थी। आह! अचानक एक महिला की खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। भ्रष्ट चुने हुए व्यक्ति के बगल में खड़ी आकर्षक महिला को एक विशाल मकड़ी के पैर ने छेद दिया था। वह मकड़ी किसी घर के आकार की थी और उसके पैर का नुकीला सिरा एक छोटे खंभे जैसा था, जिससे उसका शरीर लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया। वह एक शक्तिशाली साधना आधार वाली कृपा पात्र थी। उसके पास दृढ़ जीवन शक्ति थी और वह तुरंत नहीं मरती थी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सौभाग्य ही हो। वास्तव में इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि उस मकड़ी के पैर में कई नुकीले कांटे थे। एक बार जब उसे छेद दिया गया तो वह पैर पर ही रही और खुद को मुक्त करने में असमर्थ रही। मकड़ी के भागने के बाद वह लगातार ऊपर नीचे उछाली जा रही थी, जिससे उसे बार बार खून की उल्टियां हो रही थीं। वरिष्ठ भाई जी, मुझे बचाओ! उस महिला ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके भाग रहे भ्रष्ट चुने हुए को पुकारा।
जब तक वह वापस लौटकर उसका पैर काट देता, तब तक चूंकि वह एक शक्तिशाली कृपा पात्र थी, उसके पास अभी भी बचने का मौका था। दुर्भाग्यवश वह भ्रष्ट व्यक्ति, जो उसकी नजर में एक सच्चा आदमी था, बहराहा हो गया था और उसने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया था। जैसे जैसे वह मकड़ी भागती रही, वह अंततः अधिक समय तक सहन नहीं कर सकी और उसका शरीर टूट गया। जादुई जानवरों की उस भगदड़ के बाद उनके 30 से अधिक भ्रष्ट शिष्यों के समूह में अब केवल 9 लोग ही बचे थे, जो किसी भी जादुई जानवर के प्रहार से बचने में सफल रहे। इस बार उन्हें वाकई भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एक कारण यह था कि जादुई जानवर अचानक उनकी ओर मुड़े थे और वे तैयार नहीं थे। दूसरा कारण यह था कि ये जादुई जानवर बहुत बड़े थे और इसलिए उनसे बच पाना बेहद मुश्किल था। हे धर्मी बदमाश, अगर हिम्मत है तो अपना मुखौटा उतारो और हमें अपना नाम बताओ। भ्रष्ट चुना हुआ जादुई जानवरों की सीमा से बच निकला था। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत था। उसने दूर खड़े राघव पर दहाड़ लगाई। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम में मेरा असली चेहरा देखने की योग्यता नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें अपना नाम बता सकता हूं। दृढ़ रहो, मेरा अद्भुत नाम सुनते ही अपनी पैंट में पेशाब मत करना। जैसे जैसे राघव जादुई जानवरों को आगे बढ़ाता गया, वह भी खड़ा हो गया और उसने अपना बायां हाथ हवा में ऊपर उठाया, एक बहुत ही आकर्षक मुद्रा बनाते हुए। एक निश्चित व्यक्ति उसके दिमाग में आया और वह मुस्कुराया। 10 साल तक मैं अपने धनुष के साथ भटकता रहा। मेरे बाण स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे थे। 9 स्वर्ग, 10 भूमि और पूरा ब्रह्मांड मेरे चारों ओर घूमेगा। केवल मैं, मुकेश, महिमा तक पहुंचूंगा। उसकी आवाज में एक खास लय थी और साथ ही एक तिरस्कार पूर्ण इच्छा भी थी जो 9 स्वर्गों की ओर देखती थी। राघव की आवाज जोरदार और स्पष्ट थी और हजारों मील दूर छिपे हुए विशेषज्ञों ने इसे सुना। हे मुकेश, क्या तुम्हें सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है? तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करेगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। राघव हंसा। इस बार मुकेश का नाम जरूर रोशन होगा। इस बात की परवाह किए बिना कि कितने लोगों ने उसे सुना, राघव जादुई जानवरों को आगे बढ़ाता रहा। हालांकि राघव की किस्मत वाकई इतनी खराब थी कि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली बात थी। 3 दिनों की यात्रा के बाद भी उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो बर्बर पवन जानवर का सामना करने की हिम्मत कर सके। जैसे ही वह चिंतित होने लगा, उसने आगे एक शांत झील देखी और जश्न मनाया। जादुई जानवरों की अपनी सेना को छोड़कर उसने लिटिल स्नो को उस झील पर जाने के लिए कहा। झील 3000 मील चौड़ी और शीशे की तरह सपाट थी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, राघव ने लिटिल स्नो को उस दिशा में जाने के लिए कहा। लिटिल स्नो बहुत तेज था और उसने हजारों मील की दूरी कुछ ही समय में तय कर ली। एक पल के लिए आध्यात्मिक स्थान में छिप जाओ। राघव ने लिटिल स्नो को उसके आध्यात्मिक स्थान पर वापस लाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। बर्बर पवन जानवर की ओर देखते हुए वह शरारती ढंग से हंसा। हमारा यह छोटा सा पीछा खत्म हो गया है। मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा और उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। राघव ने अपनी मुट्ठियां उसकी दिशा में मोड़ी और झील में छलांग लगा दी और तेजी से नीचे की ओर तैरने लगा। झील बहुत गहरी थी, लगभग खाई जैसी, और किनारे से सिर्फ कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर पानी का स्तर सैकड़ों मीटर की गहराई तक पहुंच गया था। अचानक पानी कांप उठा और राघव को लगा कि एक शक्तिशाली अंतर्धारा उसकी ओर बढ़ रही है, साथ ही एक भयानक दबाव भी। वह जल्दी से आगे तैरने लगा। वह बर्बर पवन जानवर की गुस्से भरी दहाड़ सुन सकता था। राघव जानता था कि वह वर्तमान में झील पर हमला कर रहा था। राघव झील के बीचों बीच तक पानी की धारा का पीछा करता रहा। चारों ओर और भी अधिक पानी की धाराएं निकल रही थीं, जो संभवतः बर्बरीक पवन राक्षस की हवा की धारों द्वारा बनाई गई थीं। हालांकि झील का पानी उस आक्रमणकारी शक्ति को रोक रहा था। पहले कुछ को छोड़कर जो राघव के लिए थोड़ा असुविधाजनक थे, बाकी गहरे जाने के बाद उसके लिए कोई खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं थे। झील के बीचों बीच गहराई 3000 मीटर तक पहुंच गई थी। पानी का दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन इससे राघव को कोई खतरा नहीं था। ठीक इसी तरह राघव झील के तल पर एक दरार में छिप गया। अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके
पानी के ऊपर की गतिविधि पर नजर रखने के लिए। शुरुआत में झील का पानी लगातार हिल रहा था और अनगिनत मछलियां इसके प्रभाव से मर रही थीं। हालांकि वे प्रभाव उसे डराने में असमर्थ थे। 2 घंटे तक पागलपन भरी बमबारी जारी रही, फिर धीरे धीरे रुक गई। शायद बर्बर पवन जानवर पहले ही जा चुका था। राघव ने झील के तल पर पूरे दिन बहुत कष्ट झेले, फिर वापस सतह पर तैर कर आया। जब वह सतह पर पहुंचने वाला था तो उसने देखा कि वहां अनगिनत मछलियां मरी हुई थीं जो सतह पर तैर रही थीं। उनमें से कई ऐसी प्रजातियां थीं जिन्हें राघव पहचान नहीं पाया था। दुष्ट, निर्दोषों को मारना और फिर बेशर्मी से सब कुछ बर्बाद करना। काश सिद्धार्थ यहां होते। राघव ने चुपचाप अपना सिर मरी हुई मछलियों की भीड़ से बाहर निकाला। तभी अचानक हवा हिल गई। चादर! राघव जल्दी से वापस पानी में कूद गया। धमाका! पानी में एक बहुत बड़ी हवा की धार चली। हालांकि राघव ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन वह 30 मीटर की गहराई तक ही पहुंचा था कि ऊर्जा की एक भयानक लहर ने उसे झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी हथौड़े ने उसे कुचल दिया हो और उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसी समय एक अजीब सी ऊर्जा ने उसके सिर पर प्रहार किया। उसे बहुत चक्कर आने लगा और वह लगभग बेहोश हो गया। राघव बहुत डर गया। उसने अपने सिर में तेज दर्द को सहन किया और नीचे की ओर तैरना जारी रखा। लगातार धमाके हो रहे थे और राघव का सिर लगातार धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। अब मुझे पता चला कि वे मछलियां कैसे मरी। वे सीधे प्रहार से नहीं मरी, बल्कि पानी के कंपन से मरी। राघव एक बार फिर झील के तल पर पहुंचा। उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। इस बार यह वाकई बहुत खतरनाक था। अगर वह बेहोश हो जाता तो उसके मरने की पूरी संभावना थी। यह कोई समाधान नहीं है। बर्बर पवन जानवर मुझे मारना चाहता है और निश्चित रूप से इस जगह को नहीं छोड़ेगा। मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता सोचना होगा। वह तैरकर दूसरे किनारे पर जाने लगा। किनारे का वह हिस्सा जहां वह जाना चाहता था एक खड़ी चट्टान जैसा था। यहां अभी भी बहुत गहराई थी और जब तक वह तैरकर ऊपर नहीं जाता तब तक उसे कोई नहीं देख सकता था। हालांकि राघव ने किनारे पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। झील 3000 मील चौड़ी हो सकती थी, लेकिन वह दूरी भयानक बर्बर पवन जानवर के लिए कुछ भी नहीं थी। अपनी गति और पवन ऊर्जा पर नियंत्रण के कारण यह आसानी से पानी के ऊपर दौड़ सकता था। ये 3000 मील उसके लिए कोई बाधा नहीं थे। मुझे लगता है कि मैं केवल इस अनाड़ी विधि का ही उपयोग कर सकता हूं। राघव की आध्यात्मिक शक्ति फैल गई और उसके सामने एक सुनहरा पन्ना प्रकट हुआ। उसने चट्टान को काटना शुरू कर दिया। वह एक सुरंग काटना चाहता था जो यहां से इतनी दूर तक फैली हो कि वह बर्बर पवन जानवर की दृष्टि की रेखा से बाहर हो। हालांकि यह तरीका थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन राघव इससे बेहतर उपाय नहीं सोच पाया। ऐसा नहीं था कि वह धैर्य के मामले में प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर सकता था। जादुई जानवरों की उम्र बहुत लंबी होती थी। उनके लिए 1 साल कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर राघव 1 साल तक इंतजार करता तो उसे मार दिया जाता। इसलिए उसने धैर्य के मामले में उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी अपने लिए और अवसरों की तलाश करनी थी। वह महसूस कर सकता था कि उसे बुलाने वाली किसी रहस्यमयी भावना और भी तीव्र होती जा रही थी। यह उसके लिए सबसे बड़ा अवसर होना चाहिए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सुनहरा पन्ना किस चीज से बना है। यह कागज जितना पतला था, लेकिन जब उसने इसे नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया तो यह लोहे को मिट्टी की तरह भेदने में सक्षम था। इसकी तीक्ष्णता भयावह थी। सुनहरे रंग के पन्ने ने इस चट्टान को ऐसे काटा जैसे कोई धारदार ब्लेड टोफू को काटता है। बस कुछ ही सांसों में चट्टान में उसके लिए पर्याप्त मोटी एक नाली कट गई थी। राघव ने यह सब बहुत सावधानी से किया। चलते समय उसने अपने पीछे चट्टान को रख दिया। अगर वह बहुत ज्यादा हरकत करता तो बर्बर पवन जानवर उसे देख लेता। हालांकि राघव को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि केवल 200 मीटर खुदाई करने के बाद वह वास्तव में एक प्राकृतिक भूमिगत गुफा से जुड़ने में कामयाब हो गया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वह गुफा के अंदर हवा को महसूस कर सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह गुफा सतह से जुड़ी हुई थी।
उसने हवा का रुख महसूस किया और हवा के साथ चलना शुरू कर दिया। आमतौर पर जमीन के नीचे सतह की तुलना में ज्यादा ठंड होती है, इसलिए हवा आमतौर पर जमीन से सतह की ओर बहती है। भूमिगत भटकने के 6 घंटे से भी कम समय में राघव को आखिरकार आगे रोशनी दिखी। वह स्वतंत्रता की अतुलनीय अनुभूति से भर गया। वह सावधानी से गुफा के किनारे गया और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके आसपास के वातावरण का पता लगाया। जब राघव ने पुष्टि की कि यह झील के पास नहीं है, तभी वह बाहर निकलने की हिम्मत कर सका। उसे एहसास हुआ कि वह पहाड़ की आधी ऊंचाई से निकल आया है। उसने जल्दी से अपनी आभा छिपाई और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। जैसी कि उसने उम्मीद की थी, वह ज्यादा दूर नहीं गया था। पहाड़ की चोटी से वह झील देख सकता था, जो अब 200 मील से भी ज्यादा दूर थी। बर्बर पवन राक्षस अभी भी झील में नजदीक से देख रहा था। हे, बस यहीं पहरा देते रहो, मैं पहले निकल जाऊंगा। हालांकि राघव जानता था कि अब उसे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह वास्तव में बर्बर पवन जानवर से डर गया था। वह सावधानी से रेंगता हुआ चला गया। जब वह 2 पहाड़ दूर चला गया, तभी उसे चैन आया। बर्बरीक पवन जानवर द्वारा पीछा किए जाने के इन पिछले कुछ दिनों में राघव भले ही आराम से दिख रहा था, लेकिन सच तो यह था कि उसकी नसें लगातार तनावग्रस्त थीं। अब जब उसने बर्बरीक पवन जानवर को झटक दिया था, तब भी उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि उसका विशाल सिर किसी भी क्षण पीछे से आकर उसे निगल जाएगा। एक भयानक 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर द्वारा पीछा किया जाना व्यावहारिक रूप से एक दुःस्वप्न था। अगर यह कोई और व्यक्ति होता तो भले ही वे इतने लंबे समय तक पीछा किए जाने के बाद जीवित रहने में कामयाब रहे, लेकिन शायद वे मानसिक रूप से टूट गए होते। अब जब वह और दूर चला गया था, तो राघव ने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी। जब वह आखिरकार हजारों मील दूर पहुंच गया, तो उसने आखिरकार खुद को पूरी तरह से आराम करने दिया। उसने आराम करने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढ ली। उसका मानसिक तनाव उसके शरीर की थकावट से कहीं ज्यादा था। राघव ने एक गुफा ढूंढी और लिटिल स्नो को बुलाया। लिटिल स्नो की निगरानी में वह लिटिल स्नो की बगल में लेटकर गहरी नींद में सो गया। यहां तक कि टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को भी सोने की जरूरत थी। इससे उन्हें अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव से निपटने में आराम मिला। राघव ने पूरे 3 दिन तक गहरी नींद ली और आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और पूरी तरह तरोताजा महसूस किया। छोटी बर्फ, आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश करो, हम इसे बड़ा बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। राघव को अपने आध्यात्मिक स्थान का आकार बढ़ाने की जरूरत थी। मूल रूप से लिटिल स्नो के लिए 3000 मीटर से ज्यादा काफी था, लेकिन विंड स्पिरिट क्रिस्टल के जुड़ने के बाद अब उसके आध्यात्मिक स्थान में भयानक तूफान आने लगे थे। हालांकि इस बात के कोई संकेत नहीं थे कि इससे आध्यात्मिक स्थान पर कोई संकट आएगा, लेकिन यह संभव था कि भविष्य में यह खतरा पैदा कर दे। इसलिए अब जब वह बर्बरीक पवन जानवर के पीछा से बच निकला था, तो राघव इस मामले को निपटाने की योजना बना रहा था। अन्यथा वह अपने दिल को शांत नहीं रख पाएगा। एक बार जब उसने लिटिल स्नो को अपने आध्यात्मिक स्थान पर रखा, तो राघव ने उससे संवाद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। मैं आध्यात्मिक स्थान का आकार बढ़ाना चाहता हूं। मैं इसे समान रूप से विस्तारित करने के लिए पवन आत्मा क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग करूंगा। लिटिल स्नो, तुम पूरे स्थान में पवन आत्मा क्रिस्टल की ऊर्जा को समान रूप से फैलाने की पूरी कोशिश करो। आओ! राघव ने सिर हिलाया। लिटिल स्नो अब भी समझदार होता जा रहा था। वह आसानी से एक इंसान के स्तर पर था और ऐसी चीजों को समझने में सक्षम था। मैं शुरू कर रहा हूं, घबराओ मत। राघव ने गहरी सांस ली। उसका मन सागर हिल गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होने लगी। राघव के असीम मन समुद्र के भीतर एक छोटा सा क्षेत्र था, जो व्यावहारिक रूप से इस स्थान में धूल का एक कण मात्र था। वह उसका आध्यात्मिक स्थान था। साधारण साधक अपने आध्यात्मिक स्थान का विस्तार करने में असमर्थ थे। उन्हें आम तौर पर एक नया आध्यात्मिक स्थान बनाने के लिए मूल स्थान को नष्ट करना पड़ता था। जैसे जैसे व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होती जाती है, वह अधिक बड़े
और अधिक स्थिर आध्यात्मिक स्थान बनाने में सक्षम होता है। हालांकि इसमें बहुत अधिक समय लगता है, इसमें आसानी से महीनों लग सकते हैं। राघव के पास इतना समय नहीं था, तो राघव अपने आध्यात्मिक स्थान के प्रतिबंधों को ढीला करने की योजना बना रहा था और फिर पवन आत्मा क्रिस्टल की ऊर्जा उधार लेकर उसे धीरे धीरे विस्तारित करने की योजना बना रहा था, जैसे धीरे धीरे एक बुलबुला उड़ाया जाता है। ऐसा करने के लिए दो जरूरतें थीं। एक यह कि आध्यात्मिक स्थान के अंदर ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जो इसे समान रूप से फैला रही हो। दूसरी यह कि स्वामी की आध्यात्मिक शक्ति असामान्य स्तर पर पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा आध्यात्मिक स्थान के फटने का जोखिम था। हालांकि राघव और लिटिल स्नो के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। 3 दिन बाद राघव के मन समुद्र में आध्यात्मिक स्थान 30,000 मीटर की चौड़ाई तक पहुंच गया था। राघव ने लिटिल स्नो को अंगूठा दिखाया। लिटिल स्नो का नियंत्रण एकदम सही था और पूरे समय कोई खतरा नहीं था। राघव ने खुद को थोड़ा समायोजित किया। उसने आखिरकार बच्चे का मुखौटा उतार दिया और अपना चेहरा दिखाया। वह दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाएगा। हालांकि इससे अनगिनत लोग उसे मारना चाहेंगे, लेकिन उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। भविष्य में वह उन परिस्थितियों से भागेगा नहीं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ, मैं किसी भी समय तुम्हारा स्वागत करूंगा। नक्शे पर नजर डालते हुए उसने देखा कि इस जगह से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है। उस पर लाल रंग का चेतावनी चिन्ह बना हुआ था। अंधकार का जंगल। राघव मुस्कुराया। जंगलों में निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की कीमती औषधीय सामग्रियां हैं। उसे निश्चित रूप से एक नजर डालनी चाहिए। वह उस दिशा में यात्रा करने लगा। कुछ 100 मील चलने के बाद ही वनस्पतियां और अधिक घनी होने लगीं। अचानक राघव की दिव्य इंद्रिय ने एक खुले स्थान में 3 आकृतियों को देखा और उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। मैंने सोचा था कि मुझे तुम्हें हर जगह ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय तुम मेरे सामने इस तरह प्रकट हो गए। हे